शैतान तो चाहता है कि तुम इस मक्कार दुनिया में खो के रह जाओ। वो तुम्हें और तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। इंस्टाग्राम के ऊपर उनके पोस्ट और उनके फॉलोअर्स देखकर दिल में सिर्फ शक डालता है, यार ये भी तो हैं, क्या लाइफ जी रहे हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन डाल के वो निकल जाता है। तुम्हारी मौत तक वो सिर्फ यकीन दिलाता रहता है, यू हैव टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। एक ही जिंदगी है यार, अभी नहीं तो कभी नहीं। इवन कयामत के दिन शैतान के फॉलोअर्स उससे कहेंगे, हमने तुझे माना, तेरी हर बात मानी, तो इस दिन के लिए हमने पूरी ज़िंदगी तेरा कहाँ माना, अब तुम हमारी ज़िम्मेदारी लो अल्लाह के सामने। शैतान क्लियरली बोल देगा अपने फॉलोअर से कि अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दे रखी थी कि मैं तुम्हें शक डालूं, तुम्हें सजेशंस दे सकूं, लेकिन इतनी ताकत नहीं दी थी कि मैं तुमसे फोर्सफुली वो काम करा सकूं। तुम्हारे सामने हक भी था, लेकिन तुमने अपनी मर्जी से मेरे रास्ते को चूज़ करा, लेकिन मैंने तुम्हें पकड़कर उस रास्ते पे नहीं चलाया और वो अपना पल्ला झाड़ लेगा। अब मैं आपसे बोलूं, अपना सर फोड़ लो दीवार से, आप फोड़ोगे नहीं। गंदी चीजें करना फैशन बन जाता है, क्योंकि वो जब आपके एटमॉस्फेयर में घुल जाती है, आपको हर टाइम वही दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, बातें हो रही हैं, तो वो फैशन बन जाता है। अब देखो, मुसलमान ऐसे भी हैं जो गुनाह करके फेम कमा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, जभी तो वो इतने फेमस हो गए। शैतान तो इस हद तक शक डाल देता है दिमाग में, कुछ भी है, अपने पैरों पे तो खड़े हैं कम से कम, लेकिन रहमत अल्लाह की उनसे छीन ली जाती है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो फेमस नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है अल्लाह के सामने शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उनको इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है उनके बारे में। और इन बंदों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्बल्लाहु लिकाअहू। जो अल्लाह ताला से मुलाकात पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात पसंद करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस शैतानी शक को दिल से कैसे बाहर निकाल फेंकें? जब भी दिल में शक आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। आपकी गाड़ी यू टर्न लेके अल्लाह के रास्ते पे फिर चलने लगेगी इंशाअल्लाह। आप अल्लाह के काम करते चले जाओ और यकीन के साथ अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कब, कहाँ से और कैसे तुम्हारी मदद करूंगा ये तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन माय ब्रदर एंड सिस्टर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड तक तुम्हारा टेस्ट लेगा, बिल्कुल एंड, कि तुम्हारा जिस्म कांप उठेगा कि बस बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, यहाँ तक तुम्हारा टेस्ट लेगा। घबराना नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी टोली सहाबा इकराम को याद कर लेना, जब जंगे खंदक के टाइम पूरा मदीना घेरा हुआ था 10,000 के लश्कर से, और सहाबा के उठे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो आपको जब भी ऐसा शक हो, दिल में अफसोस हो, दूसरों को देख के थोड़ा अपने आप को कम समझो, अल्लाह के हुजूर सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लेना, और आप उन लोगों से बेहतर हो जो नाच कर, गलत काम करके दुनिया को आखिरत के बदले बेच देते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हक में जो बेहतर है वो करें, आमीन। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।